नमस्कार, मैं आशा गोयल स्वागत करती हूँ आपका हरियाणा वेव में। आज हम जुड़े हैं नारनौल के एमसी रामकुमार भट्ट जी से, जो 6 बार एमसी यहाँ के रह चुके हैं और अभी भी है, 6ठी बार है। आइए हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने कितना विकास यहाँ का करवा दिया है और कितना बाकी है। नमस्कार सर। न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मेरे शहर वासियों और हल्का वासियों की तरफ से जन नायक जनता की पार्टी की तरफ से सभी हरियाणा वासियों को, प्रदेश वासियों और देशवासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। जी सर, मैं जानना चाहूँगी कि नारनौल का आपने कितना विकास करवा दिया है और आप कौन से वोट से? वैसे तो मैं जन नायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला जी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी चौटाला, उनका एक पदचिन्ह साथी हूँ जिन्होंने शहर की जिम्मेदारी दे रखी है। मैं शहर का यहाँ जन नायक जनता पार्टी का हल्का अध्यक्ष शहरी हूँ और यहाँ 5 बार मैं पार्षद रहा हूँ। अब दुष्यंत जी ने, जन नायक जनता पार्टी ने, निशान सिंह जी ने और हमारे गणमान्य जितने भी साथी हैं, हमारे अधिकारी हैं, उनकी कृपा से मुझे मनोनीत पार्षद भी बनाया गया है। पहले मैं लगातार पार्षद रहा हूँ। पूरे मेरे वार्ड में जो भी कार्य थे कोई कमी नहीं छोड़ी। चौपालों के बारे में सभी चौपालों में सहयोग दिया और सड़कें और गलियों में तो कोई कमी थी नहीं। पानी का भी बहुत अच्छी तरह से प्रबंध किया गया है। अब सरकार ने काफ़ी गलियों के बारे में मांगा है कि जो भी अपने डी प्लान का जो गलियां जो शहर में नहीं आती, जो गांव में आती है, उनका एस्टीमेट बनाकर भेजा जाए ताकि जो गलियां रही हुई है उनको पक्का कराने की कोशिश करें। और जो भी डीएनआर का जो काम है, जो सड़क की है अपने नानों से हासी से जीत का, ये भी कार्य प्रगति से चला हुआ है। सरकार ने बहुत ही अच्छी तरह से इनका कार्य चल रहा है। जो बाकी काम रहेंगे उसको मिलजुल कर शहरवासियों की कृपा से और शहरवासी और हल्का वासियों की दया से मैं सारा पूरा का कार्य करके ओम चौटाला साहब को, दुष्यंत जी को अवगत कराऊंगा और हल्के की जो मांगे हैं वो पूरी करवाई जाएगी। सर, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि 5 बार एमसी रहे हैं तो आपने क्या क्या विकास करवा दिया है, किन कामों को लेकर आप थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। यहाँ पहले सीवर और गलियाँ नहीं थी, गलियाँ और सीवर बनवाए गए हैं। उसके बाद में जो अवैध कब्जे में गलियाँ थी, जो नगर पालिका से बाहर थी, उसमें भी सरकार के सहयोग से और साथियों की कृपा से, नगर पालिका के सेक्रेटरी और सचिव को और हमारे जो जेई है उनकी सहयोग से सभी गलियों को पक्का करवाया गया है। पानी के बारे में यहाँ इधर इस साइड में पानी की बहुत कमियाँ थी, अब पानी की कोई कमी नहीं है। तो सर, जैसा कि हम देख रहे हैं, अभी हम लोग गली वगैरह में जा रहे थे तो वहाँ पर बहुत ही बुरी हालत है। तो जब हम 1-2 दिन में हम इतना सफ़र कर रहे हैं तो लोगों को, जो यहाँ के लोग हैं, वो कितना सफ़र करते होंगे? आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहते हैं? जो यहाँ से पार्षद चुने हुए हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है या तो नगर पालिका में सचिव को बताए, अगर उनको ना बताए तो हम साथी हैं, हमारा सहयोग ले। सर, जैसे हम इंटरव्यू लेके आए तो उनका कहना है बजट नहीं आ रहा, तो बजट का क्या किया जाए? बजट, अब जो सरकार का बजट था, पहले यहाँ जो चेयरमैन थे वो चेयरमैन साथी बहुत बढ़िया तो थे, लेकिन आपसी की फूट में दूसरे ग्रुप का जो वो कार्य में भी साथी बाधा डालते हैं। अगर सारे मिलजुल के काम करें तो ऐसी नौबत नहीं आती। बजट के बारे में, बजट तो कम तो है लेकिन कुछ ही दिनों में यहाँ बजट की कोई कमी नहीं रहेगी। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तो चलो फूड की बात कर रहे हैं, जो आप उनके चक्कर में जो आम जनता है उसको सफ़र करना पड़ता है, ये आप मान रहे हैं। तो सर, इसकी क्या इलाज है? अब कुछ दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा गलियों घूम फिर के उनका बताया जाएगा। और सफाई के बारे में, सफाई
की जो व्यवस्था कम है सफाई भी करवाई जाएगी और वार्ड वार्ड से पार्षद जो है उनसे पूछा जाएगा कि भाई अपने वार्ड की कमियां क्या है, वो सरकार को अवगत कराएंगे। वो तो देखो पार्षदों की कमी रही है, पार्षदों की कमी रही है। उनका ये भी कहना है, यहाँ के एक एमसी हम उनसे बात करके आ रहे हैं कि कोरोना की वजह से भी ये चीजें हो रही है। देखो कोरोना के टाइम पे इसका असर तो नहीं पड़ना चाहिए ना। देखो वो साथी ने कहा कोरोना के बारे में, कोरोना तो था पहले, अब जो आंदोलन था किसान आंदोलन, देखो किसानों की जो भी आंदोलन करते हैं उनका हक बनता है कि वो करो। आंदोलन में कोई भी सरकार अपने द्वार पे नहीं आ सकी। अगर कोई सरकार के द्वार पे नहीं आएगी तो विकास कार्य के लिए पैसे कौन देगा, कहाँ से आएंगे। अब आंदोलन भी किसानों ने अपना वापस ले लिया है। अब सरकार अपने द्वार पे आएगी और यहाँ ग्रांट की भी कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए सभी साथियों से भी मेरी प्रार्थना है कि अपनी गलियों को नगर पालिका में आके बताएं सचिव को, और हम आगे जाके उनकी मांग रखेंगे ताकि सरकार उसके लिए ग्रांट दी जाए, कोई कमी नहीं रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं अभी किसान आंदोलन को एक साल हो गया था और अभी खत्म हुआ है काले कानून। मोदी जी का कहना था कि ये सफेद कानून है, लेकिन अब उन्होंने मानकर उनकी बात उनको काले कानून को रद्द कर दिया है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, क्या उन्होंने सही किया? देखो मोदी जी ने जो कहा वो सही कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर जो किसानों ने आंदोलन छेड़ रखा था, जी सर, देखो ये भी किसी को तो कमी रही है कि इन्होंने या तो सरकार ने समझाने में कमी रखी हो या हमारे समझने में कमी रही हो। ये कानून तो पहले भी थे, अब भी चल रहा था। अब कानून बदलने से जो कानून कहते हैं काला कानून है, काला कानून की वजह से लोगों ने इतनी परेशानी हुई किसानों ने, फिर सरकार ने वो वापस ले लिया है। अब ऐसी कोई कमी नहीं सरकार की और किसान की, अब कोई खास बात नहीं है। साथी जो दूसरी पार्टी के थे उन्होंने ऐसा मौका मिल गया था कि उनके ऊपर के सारे साथी इकट्ठे हो रहे हैं और आप उनको फायदा उठाते हैं। सर जैसे आम जनता है वो आप लोगों पर विश्वास करती है, तो आप किस वे से उन्हें बताना चाहेंगे कि आप लोग विकास करेंगे और करवाते रहेंगे, कि आप नारनौल को कैसा बनाना चाहते हैं? जैसे आप तो छठी बार है यहाँ के एमसी, छठी बार है, तो आप कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आपको जो काम है वो विकास अच्छे से कराएंगे? मेरा कहना ये है, मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। अब हमारे यहाँ जो जेई सेक्रेटरी है वो भी कुछ दिनों से दूसरी जगह ज़्यादा रहते हैं, वो अपनी बदली कराने के चक्कर में रहते हैं। अगर यहाँ से एस्टीमेट बनकर जाए तो हम सरकार से ग्रांट लेके आएंगे। सर जो यहाँ के एमएलए है रामकुमार गौतम जी, क्या वो आपका सहयोग कर रहे हैं? देखो वो उनका मैटर है, अगर कोई साथी उनके पास जाता है तो वो करते हैं, ना करते वो उनका बात कोई जाएगा नहीं तो वो कैसे करेंगे। तो सर हम जैसे जानते हैं कि रामकुमार गौतम जी यहाँ पर मंत्री बनते बनते रह गए, तो आपको क्या लगता है कि नारनौल का दुर्भाग्य है? देखो ये तो सरकार ने पता, पार्टी ने पता गौतम साहब को क्यों नहीं बनाया, लेकिन हम तो यहाँ के छोटे से वर्कर हैं, इतनी बड़ी बात हम नहीं बता सकते। नहीं हम तो मंत्री बनाने वाले हैं, हम तो एमएलए बनाने वाले थे। लेकिन सर एक अपनी राय होती है ना, वही जानना चाहती हैं आपसे। मेरा ये अगर मंत्री होते तो देखो यहाँ विकास होता, इसमें कोई दो राय की बात नहीं, लेकिन इनका क्या मनमुटाव रहा है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। धन्यवाद सर।